भक्तिमती श्री मीराबाई का जन्म मेड़ता नगर जोधपुर में हुआ था। वे बचपन से ही श्री भगवान कृष्ण की भक्त थी। माता पिता के कहने पर मीरा जी का विवाह चित्तौड़ के राणा संगा के पुत्र श्री भोजराज जी से करा दिया गया। विवाह के समय उनके पिताजी ने नई नई सुंदर वस्तुओं को मीरा जी को देना चाहा, लेकिन मीराबाई का मन तो अपने भगवान कृष्ण में ही बसा हुआ था। चाहे वो अपने पति श्री भोजराज जी के साथ बावरों में घूम रही हो, उनका मन हमेशा कृष्ण भगवान की ओर था। विवाह के बाद जब ससुराल जाने का समय आया तो मीरा को प्रेम के आवेश में ऐसी दशा आई कि वे मूर्छित हो गई। उनके पिता ने यह देखकर कहा, बेटी कोई दुख ना मानो, तुम्हें जो वस्त्र और आभूषण पसंद है वो सब ले लो। मीरा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पिताजी को यह जवाब दिया, इस धन और दौलत का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि आप मुझे इच्छित वस्तु देकर संतुष्ट करें, तो श्री कृष्ण जी को मुझे दे दीजिए और अपना सभी धन और सामान को उठाकर अपने पास ही रख लीजिए। माता पिता को बेटी मीरा से बहुत प्यार था, इसीलिए मीरा जी की माता ने रोते रोते उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहा, श्री भगवान कृष्ण को तुम अपने साथ ले जाओ और खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करो। श्री मीरा जी ने अपनी पालकी में अपने भगवान कृष्ण को पाकर आनंदित भाव से चली। वो खुशी खुशी राणा भोजराज के भवनों में पहुंच गई। वहां सास ने उन्हें पालकी से उतारा और फिर वर दुल्हन की गांठ बंधाई गई और उन्हें देवी के मंदिर में ले जाया गया। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर सास ने देवी पूजा की तैयारी की। सबसे पहले उन्होंने वर से देवी की पूजा करवाई। फिर वे मीरा जी से बोली, वधू अब देवी के आगे अपना मस्तक झुकाओ। श्री मीरा जी ने कहा, हमारा ये मस्तक श्री भगवान कृष्ण के पास बिक चुका है, अब ये किसी और देवी देवता के लिए नहीं झुक सकता। मेरे मन में सिर्फ उन्हें ही देखने और प्रणाम करने की इच्छा है। ये सुनकर साहस ने कहा, देवी जी के पूजन से नारियों का सौभाग्य बढ़ता है, इसीलिए तुम हट ना करो, देवी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करो। श्री मीरा जी ने सास के हट करने पर बार बार यही कहा कि वो मेरे सुकुमार भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, अब अन्य का पूजन या प्रणाम मुझसे नहीं होगा। श्री मीरा जी का दो टूक उत्तर सुनकर उनकी सास मनी मन जल भून गई। वो अपने पति के पास जाकर बोली, ये बहू मेरे किसी काम की नहीं है। अब यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे और उल्टा उत्तर देकर मेरा अपमान करेगी तो भविष्य में मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। उसकी बातें सुनकर राणा जी को बहुत क्रोध आया। कुछ समय बाद मीरा जी के पति राजा भोज युद्ध में मारे गए और उनके जाने के बाद फिर जैसे मीरा जी का उस महल में कोई भी नहीं, वो अकेली पड़ गई। श्री मीरा जी ने अब अलग एक कोठरी में रहने का निर्णय लिया। वो ये जगह देखकर खुश हुई। वो वहां अपने प्रिय श्री भगवान कृष्ण के साथ दिन रात बिताती और उनकी सेवा पूजा करती रहती और उनके गुणों की प्रशंसा करती रहती थी। उन्हें संतों का सत्संग ही अच्छा लगता है। श्री मीरा जी भी सदा साधुओं का संग करती। श्री मीरा जी को संतों की संगति करते देख एक दिन उनकी ननद, जिनका नाम उदाबाई था, आई और बोली, भाभी साधुओं संग करने के कारण कुल को भारी कलंक का सामना करना पड़ता है। राणा जी देश के राजा हैं, वे आपके अभद्र व्यवहार से शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। पूर्वजों की परंपराएं भी नष्ट हो रही है, इसीलिए कृपया मेरी बात सुने, साधुओं के संग जल्दी छोड़ दो। मीरा जी ने जवाब दिया, मेरे जीवन का सुख हमेशा साधुओं के साथ है। भगवान कृष्ण की कीर्तन और कथाओं में ही मेरा जीवन है, इसीलिए मुझे उनके साथ रहने में आनंद मिलता है। मेरे कार्यों से किसी को भी दुख हो तो उनसे दूर रहने के लिए उन्हें अलग रखो। उन्होंने अपनी पुत्र वधू की हत्या करने का निश्चय कर लिया। राणा ने इसे सुनकर एक कटोरा भगवत चरणामृत भेजा जिसमें विष भरा था और मीरा जी ने खुशी खुशी पी लिया। पीने के बाद भी राणा उनका कुछ ना बिगाड़ सका। विष का मीरा जी के ऊपर
कोई असर नहीं पड़ा। श्री मीरा जी भी विष पीकर भी मौत नहीं पाई और साधु संघ को कभी भी नहीं त्यागा। तो राणा ने अपने गुप्तचरों को बुलवाया। उनसे कहा, जब मीरा के पास कोई साधु आकर बैठता है तो तुम मुझे तुरंत सूचना देना। मैं उस समय ही उसको मार डालूंगा। मैंने ये ठान ली है। श्री मीरा जी के घर में श्री भगवान कृष्ण हमेशा मौजूद रहते थे। वे उनके साथ खुशी खुशी समय बिताती थी। एक दिन हंसने बोलने की प्रिय ध्वनि गुप्तचरों के कानों में पड़ी। उन्होंने झट से राणा को खबर दी। सुनते ही राणा अत्यंत अधीर हो गए। वो तलवार लेकर जल्दी जल्दी दौड़े और द्वार पर पहुंचकर पुकार कर कहा, किवाड़ खोलो। श्री मीरा जी ने किवाड़ खोल दिया, लेकिन द्वार पर कोई साधु नहीं दिखाई दिया। वहां सिर्फ वही अकेली थी। राणा ने उनसे फटकारते हुए पूछा, जिसके साथ तू प्रेम रंग में रंगी है, जिसके साथ तू हंस बोलकर अनेक प्रकार से रमण कर रही थी, वो मनुष्य कहाँ गया? मुझे जल्दी बता। श्री मीरा ने श्री ठाकुर जी की ओर इशारा कर कर कहा, वो मेरे प्राणनाथ पुरुषोत्तम तुम्हारे सामने ही है। वे तुमसे लज्जा नहीं करते। अब तुम भी आंखें खोलकर देखो, वे कितने सुंदर साज श्रृंगार में है। राणा थोड़ी देर बाद वहां से वापस लौटे। कुछ क्षणों के लिए उनके मन में ये विचार आया कि मीरा के साथ ठाकुर जी विश्वासपूर्ण तरीके से खेल रहे थे, कीम करते हुए भूलकर, और वे दीवार पर चित्र बना हुआ था। लेकिन फिर भी उनके मन में सद्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। जब राणा के अत्याचारों की अति हो गई, तब मीरा जी ने मेवाड़ छोड़ दिया और फिर यह वहां से वृंदावन आ गई। एक दिन श्री मीरा जी के श्री ठाकुर जी की अलौकिक सौंदर्य की सराहना सुनकर अकबर बादशाह का दिल खुश हो गया। उन्होंने उनके दर्शन करने की इच्छा से तानसेन को साथ लेकर वृंदावन आए। वहां पहुंचकर श्री गिरधर गोपाल जी और मीरा जी की भक्ति भाव भरी सुंदरता को देखकर बादशाह खुश हो गए। तानसेन ने एक सुंदर पद गाया और बादशाह ने एक मणि की माला श्री ठाकुर जी के पास अर्पित की। एक दिन श्री मीराबाई वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री जीव गोस्वामी एक महान संत थे। जब श्रीमती मीरा जी उनके दर्शन हेतु करने गई तो उन्होंने कहा कि वे किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। तब मीराबाई ने कहा कि हमें तो अब तक यही लगता था कि वृंदावन में एक पुरुष है, वृंदावन बिहारी, हमारे गिरधर गोपाल, परंतु आज नई बात सुनी है। श्री जीव गोस्वामी ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने इनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति को समझने में ज्यादा समय नहीं लगाया। उन्होंने फिर इनके साथ भगवत चर्चा की। श्री जीव गोस्वामी जी से मिलकर मीरा जी को बहुत खुशी हुई। आपने उनके साथ सत्संग किया और आपने उन्हें किसी स्त्री का मुख न देखने के व्रत से मुक्त कर दिया। श्री वृंदावन के सभी कुंजों में प्रिय श्री राधा माधव के सुख समृद्धि से भरपूर विहार हो रहे थे। मीरा ने उनके दर्शन किए और फिर उन्हें अपने हृदय में स्थापित करके अपने देश वापस आई। वहां रहते हुए उन्होंने श्री वृंदावन की अनुभूत निकुंज लीला का अपने गानों के माध्यम से बताया। वृंदावन के बाद श्री मीरा जी द्वारका में जाकर बस गई। वहां रहकर वे श्री गिरधर गोपाल जी की भक्ति करती रही। उसके बीच जब राणा जी को श्री मीरा जी की भक्ति का बोध हुआ तो उन्होंने बहुत खेद और पश्चाताप किया। उन्होंने कई ब्राह्मणों को द्वारका भेजकर कहा, जैसे भी हो आप लोग श्री मीराबाई को यहाँ लाइए। वे आए और मुझे जीवन दे और मुझे माफ कर दे। ब्राह्मणों ने द्वारका जाकर राणा जी की प्रार्थना मीरा जी से की, लेकिन वो द्वारका से लौटने को तैयार नहीं थी। तब सभी ब्राह्मण अन्न जल त्याग कर श्री मीरा जी के द्वार पर धरना देकर पड़ गए। ब्राह्मणों के हट को देखकर उन्होंने कहा, अच्छा मैं श्री रणछोड़ लाल जी से विदा हो आऊं। इस तरह कहकर वे मंदिर में थी। पद कीर्तन और नृत्य करते करते श्री मीरा जी श्री रणछोड़ जी में लीन हो गई। इसके बाद फिर किसी ने उनका दर्शन नहीं किया।